कुछ सुझाव अहम दिए हैं। ये 3 महत्वपूर्ण यहाँ पर सुझाव हैं, इसमें कुछ नियम भी हैं, ये आपको बताते हैं। सबसे पहला नियम क्या कहता है, अगर आपके पास 10 से लेकर 15 साल पुरानी गाड़ी है तो आप उसको कहीं पर बाहर बेच सकते हैं। जी हाँ, आप किसी और अदर स्टेट में उसको बेच सकते हैं। आपको आसानी से इशू करवा दिया जाएगा NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपके RTO से काफ़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। जिस भी आप वहाँ पर सेलर को बेच रहे हैं गाड़ी, उसको वहाँ पर काफ़ी आसानी से यहाँ पर NOC प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सेकंड यहाँ पर नियम ये कहता है, और ये बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कमर्शियल वाहनों के लिए है। कमर्शियल वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन पर दोस्तों 8 साल तक तो वहाँ पर वो अपना फिटनेस जो है वो हर दूसरे साल जो होता है उसके हिसाब से वो करवा सकते हैं, उसका चार्जेस वगैरह दे सकते हैं। बट 8 साल के बाद में, और डीजल व्हीकल है तो उसकी एज जो है दिल्ली में 10 ही साल है, आपको पता होनी चाहिए। तो जब 10 साल की एज है और 8 साल की आपकी गाड़ी हो चुकी है तो बचे हुए 2 सालों के लिए आपको रोड टैक्स में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 8 वर्ष के बाद अगर कमर्शियल वाहन है तो यहाँ पर आपको वहाँ पर टैक्स 2 वर्षों के लिए 2 गुना फीस और फिटनेस भी 2 गुना देनी पड़ेगी, यानी कि रोड टैक्स भी डबल और फिटनेस भी डबल। तब आपकी कमर्शियल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पुनः करवाया जाएगा, नहीं तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा कमर्शियल गाड़ी का, ये आप समझ लीजिए। तीसरा महत्वपूर्ण सुझाव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का यहाँ पर कि अब आप अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो स्क्रैप करवाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी छूट और लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है, यहाँ पर मैं इसकी सराहना भी करता हूँ, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अब अगर आपके पास 15 वर्ष पुराने यहाँ पर पेट्रोल 20 साल गाड़ियाँ हैं, या दिल्ली में अगर डीजल गाड़ियाँ हैं वो 10 साल की एज को पार कर गई हैं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, आप स्क्रैप करवा सकते हैं, आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आप स्क्रैप करवाते हैं तो आपकी गाड़ी की रोड टैक्स, अगर नई व्हीकल आप लेते हैं तो उसमें बहुत भारी भरकम रोड टैक्स में छूट दी जाएगी। आइए आपको बताते हैं। आपने गाड़ी को स्क्रैप करवाया, एग्रीगेट जो होते हैं यानी कि मान्यता प्राप्त स्क्रैपिंग सेंटर, वहाँ पर स्क्रैप करवाएंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। फिर वो सर्टिफिकेट लेकर जब आप एजेंसी में जाएंगे नई गाड़ियों को परचेज करने के लिए, तो वहाँ पर रोड टैक्स में आपको छूट इस प्रकार मिलेगी कि अगर आप 5 लाख तक की कीमत की गाड़ी लेते हैं तो पेट्रोल CNG है तो 25% रोड टैक्स में छूट, और डीजल गाड़ी है तो 20% छूट मिलेगी। उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि अगर 5 लाख के ऊपर और 10 लाख रकम तक के नीचे की गाड़ी लेते हैं तो यहाँ पर पेट्रोल और CNG वाहनों पर 20% और डीजल वाहनों पर 15% के रोड टैक्स में कटौती आपको देखने को मिलने वाली है। यानी कि आपके रजिस्ट्रेशन में कमी आ जाएगी। जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको काफ़ी कम फीस चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रोड टैक्स काफ़ी ज़्यादा लगता है। थर्ड यहाँ पर पॉइंट है कि 10 लाख से ऊपर और 20 लाख से कम अगर गाड़ियाँ लेते हैं तो अगर 20 लाख के नीचे की गाड़ी है, 10 लाख से ऊपर की गाड़ी ले रहे हैं, कोई भी कार या आपकी 4 व्हीकल, तो यहाँ पर 15% पेट्रोल और CNG गाड़ियों पर छूट मिलेगी रोड टैक्स में, और 10% डीजल वाहनों पर छूट मिलने वाली है। इसी के साथ 20 लाख के ऊपर की गाड़ी लेते हैं, अगर आप 20 लाख के ऊपर चाहे जो वो 30, 40, 50 जो भी आप उसके बाद लेंगे, तो पेट्रोल और CNG वाहनों पर 12.5%, 12.5% की छूट, और डीजल वाहनों पर ये 8% की छूट आपको रोड टैक्स में देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवा सकते हैं। स्क्रैप करवाने के साथ आपको जब वहाँ पर सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसका आप यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। नई गाड़ियों को लेंगे तो वहाँ पर रोड टैक्स में छूट मिलेगी, तो इनडायरेक्टली तो ये आपको यहाँ पर डायरेक्टली छूट नहीं दी जा रही, लेकिन इनडायरेक्टली जहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि आपको उसी में छूट मिलेगी, क्योंकि आपकी गाड़ी जब आप लेंगे तो कीमत ही उसकी कम रहेगी। जैसे आप गाड़ी लेंगे तो उसका जो RTO चार्जेस होता है उसमें भी रोड टैक्स इंक्लूडेड होता है। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आप जब करवाते हैं फर्स्ट टाइमली, तो वहीं पर आपको छूट देखने को मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा कदम है और इसकी सराहना भी की जानी चाहिए दिल्ली सरकार के इस फैसले की। इसी में आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार ने, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप नहीं करवाना चाहते हैं तो आपके पास एक और विकल्प मौजूद है यहीं पर। ये हमारा बेसिकली चौथा यहाँ पर दिल्ली सरकार का सजेशन हो सकता है, या पॉइंट आप इसको बोल सकते हैं, कि आप अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल में चेंज करवा सकते हैं। जी हाँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नियम है। आप अपनी गाड़ी का इंजन जो है वो चेंज करवा के इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसके लिए भी दिल्ली सरकार आपकी सहायता करेगी। तो कुल मिला के अगर दिल्ली में आप गाड़ियाँ चलाना चाहते हैं तो इन नए नियमों का पालन करना होगा। चाहे आप स्क्रैप करवा के नई गाड़ी लेंगे छूट मिलेगी, चाहे उसको बेच सकते हैं तो आपको NOC आसानी से प्रोवाइड करा दी जाएगी, या आप उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में चेंज करवा सकते हैं। और कमर्शियल गाड़ी है तो वहाँ पर 8 साल के बाद उसको डबल
पेनाल्टी लगेगी वहाँ पर रोड टैक्स और वहाँ पर फिटनेस को प्राप्त करने के लिए। तो ये कुछ नए सुझाव नियम है गाड़ियों के संबंध में, पुरानी गाड़ियों के बेसिकली 10 से 15 साल या 15-20 साल गाड़ियों के संबंध में। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई डाउट को क्वेश्चन हो तो यहीं पर नीचे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली जुड़कर बातचीत कर सकते हैं और ट्विटर पर भी आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया हैंडल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। @टेक्निकल आलोक जी सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर अवेलेबल है, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं फॉलो करके। तो यहाँ तक के वीडियो देखा बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक के लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया इस वीडियो को तो शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।